नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी बेटर है सर्जिकल राइनोप्लास्टी से। क्या ये सही बात है? देखिए, ये दोनों डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी एंड सर्जिकल राइनोप्लास्टी। कुछ पेशेंट्स फिट होते हैं नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी के लिए और कुछ पेशेंट फिट होते हैं कैटेगरी सर्जिकल राइनोप्लास्टी में। इनकी अपनी अलग अलग इंडिकेशंस हैं, अपने अपने अलग अलग प्रोज एंड कॉन्स हैं, अलग अलग फ़ायदे और नुकसान हैं। सो क्या फ़ायदा है नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी के और क्या फ़ायदे हैं सर्जिकल राइनोप्लास्टी के? अगर हम सर्जिकल राइनोप्लास्टी की बात करें तो सर्जिकल राइनोप्लास्टी डेफिनेटली एक मेजर सर्जरी है जिसमें इंसिजन्स लगते हैं और पूरी नोज़ की स्ट्रक्चर को रिपेयर किया जा सकता है। नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी इज़ अ नॉन सर्जिकल प्रोसीजर। इसमें सिर्फ इंजेक्शंस लगा के, फिलर्स के इंजेक्शन देके नोज़ की शेप को इम्प्रूव किया जा सकता है। सर्जिकल राइनोप्लास्टी में हम नोज़ की कैसी भी शेप हो, कितना भी डेविएशन हो, मेजर डिफॉर्मिटीज़ हो, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो, सबको करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी के लिए बहुत ही सिलेक्टेड पेशेंट्स होते हैं जिनमें बहुत माइनर करेक्शंस चाहिए होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं नोज़ के जिन्हें करेक्ट करने की ज़रूरत होती है और वो फिलर्स से करेक्ट होते हैं जिससे कि नोज़ की शेप ज़्यादा हार्मोनियस लगे फेस से और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। देन जो रिजल्ट्स होते हैं सर्जिकल राइनोप्लास्टी के परमानेंट होते हैं, नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी के रिजल्ट्स टेम्परेरी होते हैं और बार बार रीडू और रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। सर्जिकल राइनोप्लास्टी का एक स्पेसिफिक डाउन टाइम होता है, रिकवरी टाइम होता है जो ऑलमोस्ट हर पेशेंट में लगता है। नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी का डाउन टाइम ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है और बहुत ही जल्दी आप वापस अपनी ड्यूटीज़ और अपने काम को रिज्यूम कर सकते हैं। सर्जिकल राइनोप्लास्टी जैसे नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि इन्वेजिव प्रोसीजर है। नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी इज़ नॉन इन्वेजिव और मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर जिसमें कि एक निडल या फिर जस्ट एक कैन्युला से ही फिलर्स इंजेक्ट करके और नोज़ की शेप को ऑल्टर किया जाता है। देन सर्जिकल राइनोप्लास्टी डेफिनेटली जो एक प्रोसीजर है, मैग्नीट्यूड है सर्जरी का वो ज़्यादा है, सर्जरी में टाइम लगता है, अलग अलग कंपोनेंट्स एड्रेस होते हैं और रिजल्ट्स भी परमानेंट होते हैं, तो कॉस्ट भी हायर साइड पे होती है। जबकि नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी की कॉस्ट है वो सर्जिकल राइनोप्लास्टी के कंपैरेटिव थोड़ी लो रहती है, लेकिन अगर हम उसकी रिकरिंग कॉस्ट की बात करें तो कम्युलेटिव कॉस्ट सर्जिकल राइनोप्लास्टी से ज़्यादा हो जाती है। सर्जिकल राइनोप्लास्टी मोस्टली इरिवर्सिबल होती है। जो रिजल्ट्स आपके सेट हो गए वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स लॉन्गर पीरियड ऑफ ड्यूरेशन तक मेंटेन रहते हैं और उन्हें ऑल्टर करना बहुत ज़्यादा लेवल तक पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, अगर सर्जिकल राइनोप्लास्टी की कुछ रेजिडुअल डिफॉर्मिटी है तो वो डेफिनेटली रिविजन राइनोप्लास्टी से करेक्ट की जा सकती हैं। लेकिन नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी इज़ टोटली रिवर्सिबल। जो आपके फिलर्स के इंजेक्शन लगते हैं, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है रिजल्ट से तो उन्हें लिक्विफाई भी किया जा सकता है, उन्हें एंजाइमेटिक रिएक्शन से लिक्विफाई करके और रिड्यूस भी किया जा सकता है, और नहीं तो वो फिलर्स अपने आप ही 9 से 12 महीने 9 से 18 महीने में बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है और आपकी नोज़ बिल्कुल पहले जैसी हो जाती है। सो आपके पास ऑप्शन रहता है कि आपको वो प्रोसीजर वापस करवाना है कि नहीं करवाना है। सो आपको अगर लगता है कि आपकी नोज़ की शेप में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, इम्प्रूवमेंट चाहिए, बट आप श्योर नहीं है कि आपको सर्जिकल राइनोप्लास्टी के लिए जाना चाहिए या नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी के लिए जाना चाहिए, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक एक्सपीरियंस प्लास्टिक सर्जन से मिलें जो रूटीन में राइनोप्लास्टी करते हो। वो आपकी नोज़ को इवैल्यूएट करके प्रॉपर तरीके से आपको कस्टमाइज ट्रीटमेंट प्लान विद कॉस्टिंग बता सकते हैं जिससे कि आप नेचुरल रिजल्ट अचीव कर सके और आपकी रिकवरी भी क्विक रहे। इस तरह की और जानकारी के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करते रहिए।